बोर्ड्स के लिए सिर्फ 60 दिन बचे हैं और ये 60 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम रिजल्ट के दिन स्माइल करोगे या रिग्रेट। और मैं गारंटी देता हूँ अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक फॉलो कर लिया तुम एवरेज स्टूडेंट से डायरेक्ट 90% लाने वाले टॉपर बन जाओगे। सो लेट्स चेंज योर लाइफ इन दिस वीडियो। देखो 60 दिन बहुत कम है लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ ये 60 दिन ही गेम चेंजर बन सकते हैं। सो सबसे डेंजरियस चीज तुम्हारे पास टाइम कम नहीं है, तुम्हारे पास क्लैरिटी कम है। क्योंकि तुम सोच रहे हो बस 2 महीने बचे हैं और इतने कम समय में मैं क्या ही कर लूंगा। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारी पुअर माइंडसेट की गलती है जो तुमने एडॉप्ट कर रखा है। इसकी वजह ऐसे सोचो ना, अभी भी तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं जो कम नहीं होते कुछ भी करने के लिए। अच्छा ये बताओ तुम कितने दिन पढ़ने बैठते हो एंड पढ़ते पढ़ते तुम सोचते हो चलो ब्रेक ले लिया जाए 10 मिनट का, बट वो 10 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटा बन जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। और फिर तुम अफसोस करते हो यार कुछ होता ही नहीं मुझसे। रिलैक्स, आज से तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम फॉलो करेंगे 60 डेज रोड मैप जिसमें मैं तुम्हें वो स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जो टॉपर्स लास्ट 60 डेज में फॉलो करते हैं। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे होने वाली है कि फर्स्ट 30 डेज तुम सिर्फ रिवीजन करोगे एंड कंसेप्ट पर मास्टरी हासिल करोगे। देन 20 डेज तुम PYQs करोगे, उसके साथ तुम सैंपल पेपर भी करोगे और लास्ट 10 दिनों में तुम सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे। और इतना करने के बाद ये लिख कर ले लो तुम्हारे मार्क्स टॉपर के बराबर हो जाएंगे। तो पहला स्ट्रैटेजी 30 डेज का रिवीजन प्लस कंसेप्ट मास्टरी, मतलब नेक्स्ट 30 डेज तुम सिर्फ एक काम करोगे, NCERT प्लस नोट्स इक्वल्स टू मास्टरी। स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। हर दिन तुम्हें 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3-3 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स बनाओ, नो एक्स्ट्रा फैंसी बुक्स, मतलब पढ़ने के समय में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बुक लेकर नहीं बैठना है, बस NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। शॉर्ट्स नोट्स बनाओ और उसे रिवाइज करो। और हाँ, ये तुमने नोटिस किया होगा तुम लोग 5-6 बुक्स खोल के बैठते हो, देन कंफ्यूज हो जाते हो कि पढ़ना क्या है और शुरुआत कहाँ से करें। यही टॉपर्स एक ही बुक को बार बार रिवाइज करता है जिससे वो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाता है। दूसरा स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 20 डेज का है, PYQs प्लस सैंपल पेपर। दूसरी सबसे बड़ी गलती, स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट करते ही रिलैक्स हो जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो सब पढ़ लिया है, अब बस एग्जाम का इंतजार है, टॉप तो मैं ही मारूंगा। फिर वही बच्चे मार्क कमाने से रोते हैं कि मैंने तो सब पढ़ लिया था तभी मेरे मार्क्स नहीं आए। बट टॉपर उसी मोमेंट को अपना एडवांटेज बना लेते हैं और तुमसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए हर दिन 1 घंटा PYQ करो, हर सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन करो, पैटर्न समझो, आंसर स्ट्रक्चर सीखो कि आखिर आंसर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स कंसेप्ट से नहीं प्रेजेंटेशन से मिलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, तुम्हें सारे कंसेप्ट्स मालूम है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि रिप्रेजेंट कैसे करें, तो यहाँ तुम्हारे मार्क्स कटने ही है। और वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट को कंसेप्ट तो पता ही है लेकिन उसे प्रेजेंटेशन भी आता है, देन उसे पूरे मार्क्स मिले। ओके, अब मैं बताऊंगा लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी जो है फुल मॉक टेस्ट। लास्ट 10 दिन में तुम एक ही काम करोगे, एग्जाम हॉल का एनवायरनमेंट अपने घर में बनाओगे, फिर 3 घंटे का अलार्म सेट करके एक मॉक टेस्ट देना है। सेम सिटिंग पोजीशन मेंटेन करना है जो एग्जाम में करने वाले हो। सेम वाटर बोतल पास रखना जो तुम एग्जाम में यूज करोगे, तभी तुम्हें एग्जाम वाली फीलिंग आएगा। नो मोबाइल, मतलब मोबाइल कहीं भी फेंक दो, बस तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए। और इस 3 घंटे के मॉक टेस्ट में तुम्हें बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना। सच बता रहा हूँ, जो ये 10 मॉक टेस्ट सिंसियरली करेगा रिजल्ट में 70 से 80% ग्रोथ गारंटीड मिलेगा। अच्छा, अब मैं बताऊंगा बिगेस्ट मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट करते ही है। तो इसे ध्यान से सुनो, ये मिस्टेक्स तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। मिस्टेक नंबर 1, ओनली रीडिंग नो राइटिंग। रीडिंग से टॉपर कोई नहीं बनता, इसलिए राइटिंग भी जरूरी है। राइटिंग से मेमोरी डबल होता है, राइटिंग से स्पीड 3 गुना बढ़ता है, राइटिंग से एग्जाम में मार्क्स 4 गुना बढ़ते हैं। सो राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मिस्टेक नंबर 2, इस टाइम एंटरटेनमेंट इक्वल्स टू पॉइजन, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते तुम सोचते हो बस 5 मिनट और, पर ब्रेन को पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। इसलिए एक बात याद रखना, बोर्ड्स के बाद पूरा जिंदगी एंटरटेनमेंट देख लेना, क्योंकि ये 60 दिन वापस नहीं आएंगे। इसलिए अभी अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाओ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द मिस्टेक नंबर 3, सब सब्जेक्ट को सेम प्रायोरिटी ना देना। इसके अपने अपने नुकसान है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना, हर सब्जेक्ट को डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना है।
किसी को ज्यादा इंपोर्टेंट किसी को कम इंपोर्टेंट रेट नहीं करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सब सब्जेक्ट मिलकर टोटल परसेंटेज बनाते हैं। अगर एक अच्छा हो भी गया लेकिन दूसरा वीक रह गया तो ओवरऑल स्कोर डाउन हो जाएगा। इसलिए टॉप स्ट्रैटेजी फॉलो करो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बस रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वीक सब्जेक्ट को डेली 45 मिनट्स दो, क्योंकि ये एक दिन में तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे लेकिन कंसिस्टेंट रहोगे तो एग्जाम तक मैनेज हो जाएगा। मीडियम सब्जेक्ट डेली 1 घंटा दो। मीडियम सब्जेक्ट वो है जिनमें आप ठीक ठाक हो, ना वीक ना स्ट्रॉन्ग। इन्हें मीडियम से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेली 1 घंटा काफी है। अब मैं तुम्हें वो रूटीन दे रहा हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है मेमोरी बूस्ट प्लस फोकस के लिए। मॉर्निंग स्टडी ब्लॉक 7 AM to 10 AM। मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट चूज करो और उस सब्जेक्ट का NCERT पढ़ो एंड नोट्स बनाओ। और नो फोन टिल 10 AM। सुबह का दिमाग फ्रेश होता है, इस टाइम में तुम जो पढ़ोगे एग्जाम तक याद रहेगा। उसके बाद आफ्टरनून स्टडी ब्लॉक 2 PM to 5 PM। कोई भी दूसरा सब्जेक्ट उठाना है और उसे रिवाइज करना है। देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सॉल्व टॉपिक्स दैट यू फियर। देन नाइट स्टडी ब्लॉक 8 PM to 10 PM। PYQ सॉल्व करो, स्मॉल नोट्स रिवीजन करना है और कल के लिए मिनी प्लान बनाओ, कल कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। और हाँ, नाइट रिवीजन इज लाइक सेविंग डाटा इन योर ब्रेन हार्ड ड्राइव। तुम अभी चाहे कितने भी पीछे हो, तुम्हारे पास अभी भी 60 दिन है और 60 दिन में कोई बच्चा अपने मार्क्स को डबल कर सकता है, यहाँ तक कि टॉपर भी बन सकता है। दैट टॉपर जिसको तुम एडमायर करते हो वो भी लास्ट 2 मंथ में पीक में ही रहते हैं। बस एक डिसीजन और तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। 60 डेज चैलेंज। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, नेक्स्ट 60 डेज नो रील्स, डेली 6 to 7 आवर क्वालिटी स्टडी, डेली 1 आवर PYQ, वीकली 1 मॉक टेस्ट। अगर तुमने ये फॉलो कर लिया, तुम्हारा नाम रिजल्ट के दिन टॉपर लिस्ट में हो सकता है। अब तुम्हारे पास 60 दिन है, तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी भी है, अब तुम्हारे पास बस एक काम है, एक्शन लेना। टेक एक्शन नाउ।